सीएम त्रिवेंद्र के बयान पर राजनीति गर्म। नाथूराम गोडसे को बताया असली देशभक्त, कांग्रेस में माफी मांगने को कहा। उत्तरकाशी में विशेष समुदाय के खिलाफ जगह जगह विरोध तेज। बीजेपी नेता ने भी परिवार सहित छोड़ा शहर। उत्तरकाशी के बाद अब टिहरी में तनाव। मुस्लिम व्यापारियों से दुकान खाली करो का आदेश। 12 को होगी बैठक। दक्ष प्रजापति और नीलकंठ महादेव मंदिर में ड्रेस कोड लागू। अमर्यादित कपड़ों में नहीं मिलेगा प्रवेश। यूपीसीएल की बड़ी चुनौती। 24 घंटे में 10 लाख यूनिट बिजली की बड़ी मांग। 2-2 घंटे की शुरू हुई कटौती। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ है ना। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा नाथूराम गोडसे पर दिए गए बयान से उत्तराखंड में राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई तो वहीं भाजपा भी त्रिवेंद्र सिंह के बचाव में कूद पड़ी है। उत्तर प्रदेश के बलिया में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा नाथूराम गोडसे को असली देशभक्त कहे जाने पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे के प्रति अपनी संवेदनाएं, भावनाएं व्यक्त कर त्रिवेंद्र सिंह यादव ने अपनी पार्टी की रीति नीति को दर्शाया है। करण माहरा ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश की आजादी के लिए लड़े गए सबसे बड़े आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ काम किया और इस तरह के बयानों से साफ पता चलता है इस वक्त देश गलत हाथों में है और जिस तरह से किसानों के आंदोलन को कुचला गया, पूरे विश्व में देश का नाम रोशन करने वालों खिलाड़ियों का भी चीरहरण किया गया, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा भी कूद पड़ी है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान को सही ठहराते हुए कहा, महात्मा गांधी की हत्या के विचार का वह समर्थन नहीं करते। इसके बावजूद आजादी के कई आंदोलनों में गोडसे का बढ़ चढ़कर भाग लेना और आजादी के प्रति समर्पित होना भी दिखाता है कि उन्होंने किस तरह से देशभक्ति दिखाई है। उत्तराखंड कर विभाग की पड़ताल में खुलासा हुआ है। उत्तराखंड में हवाई सेवाएं संचालित कर रही एविएशन कंपनियों द्वारा अब तक सरकार को तकरीबन 70 करोड़ के राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया। बीते पूरे सप्ताह उत्तराखंड में हेली सेवा संचालित कर रही एविएशन कंपनियों पर उत्तराखंड का आयकर कार्यालय द्वारा छापेमारी की गई। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए ज्वाइंट कमिश्नर डॉक्टर सुनीता पांडे ने बताया, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान हेली सेवाएं संचालित कर रही एविएशन कंपनियों द्वारा नियमों के अनुसार 18% जीएसटी का भुगतान किया जाना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा 5% जीएसटी का ही भुगतान किया जा रहा है। फिलहाल कर विभाग द्वारा सभी एविएशन कंपनियों को समन जारी कर पड़ताल की जा रही है और इस संबंध में हेली कंपनियों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। कर विभाग के अनुसार उत्तराखंड में ऑपरेट हो रही एविएशन कंपनियों द्वारा इस तरह से 40 से 50 करोड़ के राजस्व का नुकसान उत्तराखंड सरकार का किया जा चुका है और इससे अनुमान लगाया गया है कि तकरीबन 20 से 30 करोड़ का टैक्स पूरी तरह से इसमें छिपाया गया है। इस तरह से उत्तराखंड में जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक प्रदेश में एविएशन कंपनियों द्वारा तकरीबन 60 से 70 करोड़ का चूना प्रदेश सरकार को लगाया गया है। सीएम धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट नैनीताल में जाम से मुक्ति दिलाएगा और साथ ही परिवहन भी सस्ता होगा। पर्यटक बगैर किसी जाम के रानीबाग से नैनीताल का सफर 60 मिनट में पूरा कर लेंगे और अभी तक इस सफर को पूरा करने के लिए 1.5 घंटे लगते थे। जाम की समस्या हो तो ये सफर 2 से 3 घंटे हो जाता था। वहीं उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से अक्टूबर 2018 में रानीबाग से नैनीताल तक के लिए रोपवे प्रोजेक्ट का डिजाइन तैयार किया गया था। इस प्रोजेक्ट में मल्टी लेवल कार पार्किंग भी शामिल है। करीब 11 से 12 किलोमीटर लंबाई के रोपवे प्रोजेक्ट रानीबाग एचएमटी फैक्ट्री से 3.5 किलोमीटर में डोलमार, वहां से 4.7 किलोमीटर में
जौलीकोट और फिर 3 किलोमीटर हनुमानगढ़ी नैनीताल है और रानीबाग से मात्र 5 से 10 मिनट में काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुंचा जा सकता है। दरअसल नैनीताल पर्यटकों का पसंदीदा स्थान है। ग्रीष्मकालीन छुट्टियां बिताने के लिए हर कोई नैनीताल की खूबसूरत वादियों में आने की चाह रखता है। दक्ष प्रजापति मंदिर और नीलकंठ महादेव मंदिरों में ड्रेस कोड लागू हो गया है। इससे संबंधित पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। महिला हो या फिर पुरुष अमर्यादित वस्त्रों में इन मंदिरों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कांवड़ मेले से पूर्व यह फैसला लिया गया। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महानिर्वाणी श्री महंत रविंद्र पुरी ने बताया, इन मंदिरों में फटी जीन्स, हाफ पैंट, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट पहनकर आने वालों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। वहीं मंदिरों की मर्यादा को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष के मुताबिक यदि कोई ऐसे वस्त्र पहनकर आता है तो उसे मंदिर में बाहर से ही दर्शन करने होंगे और उन्होंने देश के सभी मंदिरों में ऐसा करने की अपील की है। जागरूक करने के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग ने 50 दिन में 50 योग सत्र करने का संकल्प लिया और इसी क्रम में हरिद्वार पुलिस लाइन में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई अधिकारियों के साथ सैकड़ों कर्मचारियों को योगाभ्यास कराया गया। आईपीएस रेखा यादव ने जानकारी देते हुए बताया, संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा 50 दिन 50 योगाभ्यास कराए जा रहे हैं। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जगह जगह जाकर लोगों को योग के प्रति जागरूक कर योग के फायदे बता रहे हैं। योग शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी करता है। योग करने से जहां शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं इससे सोचने और समझने की क्षमता भी अधिक बढ़ जाती है। उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी द्वारा 50 दिन 50 योग सेशन अभियान चलाया जा रहा है। उसी की तर्ज पे आज इनके द्वारा पुलिस लाइन हरिद्वार में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें सभी अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रतिभाग किया गया है एवं सभी इससे लाभान्वित हुए हैं। योग सभी चीज़ों का समावेश है। योग का मतलब है जुड़ाव। आज हम सभी लोगों ने अपने तन मन धन शक्ति सभी को एक तरह से जोड़ करके इससे हमने ऊर्जा का संचारित हुआ है, हमारे शरीर में ऊर्जा का संचारित हुआ है और हम आशा करते हैं कि भविष्य में इस तरीके के सेशन हम आयोजित कराते रहेंगे और इससे लाभान्वित होते रहेंगे। ऐसे हैं जैसे आप घर पर रहकर भी आप ये योगासन वगैरह कर सकते हैं। इसमें प्राणायाम का भी समावेश होता है। प्राणायाम और योग दो अलग अलग चीज़ें हैं और इन दोनों से ही एक ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी योग के लिए आपको किसी योगा इंस्ट्रक्टर की आवश्यकता होती है। इसमें कुछ ऐसे सामान्य पोस्चर्स हैं जो हम करते भी आ रहे होते हैं डेली रूटीन में, बट उनको एक हैबिट बनाना हमारे लिए आवश्यक है। तो जब जिसमें हैबिट बन जाती है तो ये हमारे जो चरित्र है उसका हिस्सा बन जाता है। हमारी तरफ से भी यह संदेश सभी लोगों के लिए दिया जा रहा है कि आप लोग योग करें और स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास करता है। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी में कर्मचारियों ने मुख्य अधिष्ठाता के कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बड़े पदाधिकारियों पर मिलीभगत कर फार्मेसी की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाया। कर्मचारियों ने कहा कि गुरुकुल कांगड़ी महाविद्यालय, गुरुकुल कन्या महाविद्यालय और गुरुकुल फार्मेसी का गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में विलय करने को लेकर लंबे समय से चर्चा चली आ रही थी, जिसमें दो संस्थाओं को तो संस्तुति मिल गई है, लेकिन गुरुकुल फार्मेसी को विलय करने की संस्तुति नहीं की दी गई है। कर्मचारियों ने मांग करी है कि अन्य संस्थाओं के साथ फार्मेसी का भी विलय किया जाए। हमारे द्वारा जो है प्रस्ताव बना के भेज दिया गया है। गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी का विलय बहुत जल्दी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में हो जाएगा। लेकिन आज जब प्रस्ताव हमें ये मिला तो आज हमें पता लगा कि इन्होंने विद्यालय विभाग और कन्या गुरुकुल देहरादून का तो प्रस्ताव बना के भेजा है। गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी का कोई प्रस्ताव उनके द्वारा नहीं बना के भेजा। और जिस तरह महाविद्यालय की जमीनों को खुर्द-बुर्द किया गया, उसी प्रकार जो है इनकी नजर गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी आर्य विद्यासभा की जमीनों पर है। बहुत जल्दी ये जो है जमीन को बेचना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी को इस तरह से रखा गया है। हमारी मांग ये है कि कुलपति, रजिस्ट्रार और जो है यूजीसी के तमाम अधिकारियों को भेजा जाए। गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी का विलय भी यूजीसी में किया जाए।
इस व्यवस्था को ठीक जो करना है इस लेटर के साथ उत्तर प्रदेश के हाथरस में प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता की मौत के घाट उतारने वाली नाबालिग लड़की और उसके प्रेमी को हरिद्वार में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हाथरस पुलिस टीम के पहुंचने के बाद दोनों का ट्रांजिट रिमांड लिया गया। पुलिस के मुताबिक हाथरस के नगला अलगर्जी गांव निवासी बेसिक शिक्षा विभाग के सहायक अध्यापक दुर्गेश कांत ने बीते बृहस्पतिवार को अपनी बेटी को प्रेमी के साथ देखा, जिसके बाद पिता ने नाबालिग बेटी को डांट लगाई और ये डांट बेटी पर नागवार गुजरी। इसके बाद उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता के सिर पर चाकू से वार किया और फिर चाकू से गला रेतकर उनकी हत्या कर दी और इसके बाद दोनों फरार हो गए। एक वहाँ सनसनीखेज वारदात हुई थी जिसमें एक शिक्षक है वहाँ पर जिनका मर्डर हो गया था। ये मर्डर जो प्राथमिक जानकारी मिली उनकी ही बेटी और उसके दोस्त के द्वारा मिलकर किया गया था। चूंकि मैटर बहुत सेंसिटिव था तो सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया। सूचना के आधार पर यहाँ पर हरिद्वार से एसओजी और अन्य टीम लगाई गई थी, जिसके बाद बच्चों को स्पॉट किया गया था और इसके बाद उनको नियमानुसार लाके पूछताछ की गई। समस्त पूछताछ जानकारी जो है हाथरस पुलिस से भी शेयर की गई, जिस पर वहाँ के आयु और टीम वहाँ पर पहुंच चुके हैं और वहाँ आने के बाद इनके द्वारा नियमानुसार न्यायालय से जो है ट्रांजिट रिमांड लिया गया है। क्योंकि समस्त प्रकरण हाथरस से रिलेटेड है, उसमें क्या परिस्थितियां रही, क्या कारण थे और क्या रहा, इस संबंध में पूरी जानकारी विस्तृत हाथरस पुलिस से ही प्राप्त हुई। उत्तरकाशी जिले के आराकोट में दो नाबालिग लड़कियों को भगाने के प्रयास का मामला सामने आया। मुजफ्फरनगर निवासी आरोपी युवक दूसरे समुदाय का है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। परिजनों का आरोप है उनकी बेटियों की सोशल मीडिया के जरिए मुजफ्फरनगर निवासी एक युवक से जान पहचान हुई। वीडियो कॉल करके आरोपी ने 16 और 14 साल की दोनों किशोरियों को मुंबई में नौकरी दिलाने का झांसा दिया। दोनों को तयूणी में मिलने को बुलाया और युवक ने तयूणी स्थित एक होटल में कमरा बुक किया। युवक की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। फ्री फायर खेलते खेलते वो बच्चों को फंसाया गया था, उसने फंसाया था। तब कल तो वो मुस्लिम था, इनको हिंदू बोल के फंसाया गया था। फिर वो आमों ने मुठभेड़ नहीं हो रखे थे बच्चे और वो मुस्लिम, और उसने फोन में कांटेक्ट करके वो कल मुठभेड़ होने वाला था। मोल्डी बुलाया इसको, बच्चे को। हम रहते हैं, हाँ, हम रहते हैं किरानों। फंसाया जा रहा था। लड़की की माताजी हमारे साथ में है और लड़की के पिताजी भी साथ में हैं तथा दो नाबालिग लड़कियां भी साथ में हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामले हैं। हमारे क्षेत्र के लोग अभी सो रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इस मामले में आगे आकर कोशिश करें तथा ऐसी लड़कियों को बचाने की कोशिश करें। अभी ये देखिए, ये जो महिला है, कल जब इसको पता चला कि मेरी बेटियां दोनों गायब है और ऐसे हो रहा है तो कल रात को भी बेहोश हो गई। आगे की आप नजदीकी से पूछेंगे तो नजदीक आकर यदि पूछेंगे तो माताजी इसके बारे में आगे बताइए कि क्या कर रहा था, क्या कर रहे थे। तो आप लड़की के पिताजी हैं, तो सर आपको क्या कब पता चला है कि आपकी लड़की मतलब यहाँ से भाग गई है? जी सर, हमारे को तो सर 10 बजे रात को पता चला कि हम तो सोच रहे थे लड़की आ रहे हैं। इस लड़के ने फोन करके इनको कांटेक्ट करके उसने बुलाया जी। लेकिन 20 किलोमीटर दूर से उतना चढ़ाई में से उतरते थी। ये रात को लगभग 11 बज गए सर। ये कितने साल की है लड़की? एक है 16 साल की सर, एक है 14 साल की सर। 16 साल। इनको भड़काया इसने, आईफोन खरीदूंगा, क्या खरीदूंगा, बोला जी देख लो जी, ये तो किसी को पता है। लेकिन लड़के ने मेरे बच्चों को इसने डिग्री करने
खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहां एक उर्मिला सीमा हॉस्पिटल ने आज 10,000वें बच्चे को सफल डिलीवरी करवाया और एक उपलब्धि हासिल की। हॉस्पिटल संचालक सीमा चौहान ने बताया 1989 से ये हॉस्पिटल चला रहा है और तब से लेकर आज तक लगातार क्षेत्रवासियों की सेवा कर रहा है। डॉक्टर सीमा चौहान ने बताया इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इन 34 सालों में 10,000 बच्चों की सफल डिलीवरी अस्पताल में हो चुकी है, जिसकी वजह से एक उपलब्धि मिल गई है। हर इस खुशी में उन्होंने एक दिन के लिए ओपीडी फ्री कर दी है और लोगों की सेवा की जा रही है। ऐसा लगा जैसे मेरे प्रोफेशनल करियर के काफ़ी बड़ी उपलब्धि हमको महसूस हुई है कि इतने साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज जो है मेरे हाथ से 10,000वां बच्चा हुआ है, तो हमको लगा कि जैसे एक उपलब्धि हमको मिल गई, एक माइलस्टोन मेरा अचीव हो गया है। आगे का ऐसे हम सोचे हैं कि आज जो है मेरी प्रैक्टिस को 34 साल हो गए और 10,000वां बच्चा पैदा हुआ है। इसके उपलक्ष्य में हमने थोड़ा सा अब समाज को भी वापस देने के उद्देश्य से बृहस्पतिवार की ओपीडी हमने फ्री कर दी है। बिल्कुल वो उनको फ्री में देखा जाएगा। ओपीडी 10 से 1 बजे टोटल फ्री। रुड़की में बीजेपी के जिला कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में गुरुवार को सीएम धामी शामिल हुए। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा, पार्टी का यह कार्यालय संगठन की गतिविधियों के साथ ही जनता की सेवा का भी केंद्र बनेगा और उनकी सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी बनाने के लिए विकल्प सहित संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। गारंटी देने का काम किया है। वो योजना भी किसी को ये देखकर नहीं दी जा रही है कि 65 सालों की तुलना करेंगे, 66 सालों की तुलना करेंगे, 59 सालों की तुलना करेंगे तो 9 साल बहुत भारी पड़ने वाले हैं। 9 साल इतने भारी पड़ने वाले हैं कि कई गुना ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। आप देखिए आज मोदी जी के समय में जो भी योजना बनाई जा रही है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। अगर शौचालय स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए तो हर वर्ग को दिए गए, उज्ज्वला गैस हर किसी को दिया गया, आयुष्मान भारत योजना चलाई गई जिसका लाभ आज हर एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य की गारंटी देने का काम किया है। वो योजना भी किसी को ये देखकर नहीं दी जा रही है कि ये कोई किस मजहब का है, किस धर्म का है, किस पंथ का है, किस समुदाय का है, केवल और इसलिए दी जा रही है कि उसको उस योजना की आवश्यकता है, उसको सहायता की आवश्यकता है, उसको स्वास्थ्य में सहायता की आवश्यकता है, इसलिए योजना दी जा रही है। वो अगर इस प्रकार का अगर पक्षपात किया गया, तुष्टिकरण किया गया तो केवल और केवल उन लोगों के समय में किया गया जिन्होंने आजादी के बाद सबसे लंबे कालखंड तक देश के अंदर शासन करने का काम किया है, लंबे समय तक जिन्होंने हुकूमत चलाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने इन सबसे उठकर केवल गरीब कल्याण के लिए और अंतिम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए उसके लिए काम किया है। पहले केवल योजनाएं बनाई जाती थी, परंतु अब योजनाएं बनाई भी जाती है और उनको लागू भी किया जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम सब लोग भी उनके मार्गदर्शन में उनसे प्रेरणा लेकर ये हमने भी संकल्प लिया है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी किसी भी योजना का शिलान्यास करते हैं तो उसका लोकार्पण करते हैं, यानी कि जो योजना शुरू करते हैं उस योजना को पूरा करते हैं। उत्तराखंड के अंदर भी हमने तय किया कि अगर हम कोई योजना शुरू करेंगे तो उस योजना का अगर शिलान्यास करेंगे तो निश्चित रूप से उस योजना का लोकार्पण भी करेंगे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके कुशल मार्गदर्शन में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वही वैश्विक कूटनीति के मंच पर
भारत अग्रणी देशों में गिना जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध के समय में हमारे द्वारा, जो हमारी सरकार के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो कदम उठाए गए, यह इस बात को परिलक्षित करते हैं। अंत्योदय के साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मंत्र हमारी पार्टी की मूल प्रेरणा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में हम सदियों से तिरस्कृत हो रहे जो हमारे तीर्थ क्षेत्र थे, उनको भी विकसित बनाने का काम हो रहा है, जो भूतो न भविष्यति। भाइयों बहनों, आज केंद्र सरकार के सहयोग से हमारा प्रदेश भी सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनने की दिशा में, श्रेष्ठ प्रदेश बनने की दिशा में, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो, हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में हमारी गिनती हो, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।